नमस्कार साथियों। मैं बलदेव कुमाई आपको सभी को भोलेनाथ की आज सोमवार का दिन है और जो है सावन का महीना भी शुरू होने वाला है और आप लोगों को सावन के महीने की शुभकामनाएं। पवित्र माँ शिव जी के जो दिन होता है सोमवार का दिन आज वो है और सावन भी शुरू होने वाला है। तो आज से कल से शुरू हो जाएगा अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से। तो मेरा मुख्य उद्देश्य साथियों, तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है आज लाइव आने का, क्योंकि पंचायती चुनाव भी चल रहे हैं और जो है आपका जो है नेताओं की भी सरगर्मी हो रही है। नेताओं का भी जो है आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो प्रत्याशी खड़े हो रखे हैं, कुछ भूतपूर्व प्रत्याशी हैं और कुछ नए प्रत्याशी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 10-10 साल से टिकट लेने पर जीतने की कोई उम्मीद नहीं है राजनीतिक में। पर होता है, समय मिलेगा एक न एक दिन जरूर, अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन समाज के हित की बात अगर होती है तो समाज के हित में अगर कोई काम करना चाहता है तो कोई जरूरी नहीं कि नेता बनना है। समाज हित की अगर कोई बात करना चाहता है तो कोई जरूरी नहीं नेता बनना है। नहीं, अपने विचार समाज हित के लिए रखो और विचार रखने के बाद उनको जो है समाज हित में अगर आप अच्छा करेंगे तो समाज के सारे आपके साथ खड़े होंगे। अगर मैं व्यक्तिगत फायदा रखूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्तिगत रखते हैं कि मैं व्यक्तिगत फायदा उठा लूंगा तो एक न एक दिन आपका सच सामने आ जाएगा। अब मैं उन प्रत्याशियों की बात करते हैं जो दोबारा लड़ रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे आपको शर्म नहीं आ रही है? आपकी जनता ने आपको चुना नहीं है। आपने पैसों के बल पे कैंडिडेट बने हो, आप प्रमुख बने हो या प्रधान बने हो या क्षेत्र पंचायत बने हो। अगर आपने क्षेत्र में विकास के कार्य किए होते तो जनता बोलते हम निर्विरोध बना रहे हैं इनको। और जिनको निर्विरोध बनाया गया है वो भी कहीं न कहीं समाज हित में कार्य करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अभी जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में मेरा सभी ग्रामीणों से निवेदन है उत्तराखंड के, अगर आप चाहते हैं आपके क्षेत्र का विकास हो, आपके बच्चों का भविष्य बने, आने वाली पीढ़ी आपके जो है यहाँ से पलायन न करें। ऋषिकेश देहरादून के हालत देख लो, घर में जाके घुस के मार रहे हैं। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि अगर आपका बच्चा देहरादून ऋषिकेश दिल्ली जाता है तो वहाँ क्या हालत हो जाएगी। क्यों नौकरी के लिए जा रहे हो तुम? ये उत्तराखंड है, यहाँ पर मिट्टी भी बिकती है, पत्थर भी बिकता है, लकड़ी भी बिकती है, घास भी बिकती है और धन भी बिकता है जो हम उपज करते हैं, अपने किसान जो उपज करते हैं। मैं आपको सिर्फ पूरा उत्तराखंड वासियों को एक किसी ग्राम सभा से नहीं बोल रहा हूँ, के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपनी ग्राम सभा खांड में हूँ और अभी मैं वहीं से लाइव चल रही। गंगा वहाँ का तट है, ये सामने से झील का नज़ारा है, अभी भरने वाला है। तो मेरा उद्देश्य आप भटक न जाए, इसलिए मैं वापस आता हूँ। तो कहने का मतलब है जनप्रतिनिधि उसे चुने जो बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी निस्वार्थ भाव से जनहित का काम करे और जो काम करे उससे पूरी जनता खुश हो, ऐसा काम करे। ठीक है, कुछ जनता ऐसी भी होती है उनके मन की नहीं हुई, उसका किसी का छोटा मोटा नुकसान होगा, वो भी अवैध तरीके का नुकसान हो गया
तो उसका विरोधी, अगर आप आगे आओगे तभी आपका कोई विरोधी होगा, नहीं तो कोई विरोधी नहीं होगा। मेरा आपसे एक ही निवेदन है समस्त वोटरों से, मैं किसी नेता की बात नहीं करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं आम आदमी पार्टी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पिछले 89 से दिल्ली में हूँ। मैंने जेल भी गया हूँ राज्य आंदोलन के लिए, और जब जेल गया हूँ तो हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया, व्यक्तिगत फायदा। हमने अभी तक कोई अपना आईडी नहीं बनाया उत्तराखंड आंदोलनकारी का, पर हूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ। कोई माने ना माने, मैं बलदेव सिंह हूँ तो हूँ, मैं कोई न माने, लेकिन हम भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है तो हैं, हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और जिसको प्रमाण चाहिए, दिल्ली में जंतर मंतर के बगल में पार्लियामेंट थाना, वहां जाके लाइव चल रहा था, वीडियोग्राफी की गई थी, और दिन में गुरुद्वारे से खाना मंगाया गया था हमारे लिए, और शाम को छोड़ गया था, किसी को बस अड्डे छोड़ा, किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ा, किसी को बॉर्डर पे छोड़ा। तो हम उस समय के आंदोलनकारी, हमें किसी चीज से डर नहीं। एक बार जन्म लेना और एक ही बार मरना है, जब मरना है तो कुछ करके जाएं, ताकि ये जीवन परमात्मा ने हमें दिया है, तो हो सकता है आपके हाथों कोई उद्धार हो। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ, अगर हमें वोटरों से निवेदन है, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने आने वाले बच्चों के भी विकास के लिए, ये जगह ऐसी है, मैं आपको कभी फिर भी दिखाऊंगा लाइव में, ये झील के किनारे बिल्कुल मैं आपको दिखा सकता हूँ, हालांकि अभी कोई लड़का नहीं मेरे पास, लेकिन फिर मैं बात करता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे नीचे ऋषिकेश, देहरादून में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में मार खाने या मरने के लिए ना जाएं, तो आप अपने को आत्मनिर्भर बनाएं। अपने क्षेत्र में ऑर्गेनिक, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे जो है, ये उत्तराखंड का सबसे पहला गांव बन सकता है जहां आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। इतनी लंबी लैंड है, जमीन है, कम से कम 100 बीघा जमीन है समतल झील के किनारे। रोड अभी आ गई है फिलहाल गांव में, नहर आ रखी है जिससे सिंचित होनी है। तो अगर ये दो चीजें आ गई तो आपके गांव का विकास हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे आपको रोजगार मिल सके, ऐसा कुछ करो तो पलायन रुक सके आपके गांव का, ठीक है, ताकि आपको देख देख के दूसरे गांव वाले भी ऐसी सोच रखें। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने वोट उसको करना जो आपका लोग सही प्रत्याशी है। अगर नहीं है कोई सही प्रत्याशी, दोनों में से अगर आपको लगता है, तो दोनों को निगलेक्ट कर दो। सरकार बोल दो आपने हमारे खिलाफ हमारा प्रत्याशी उतारने की काम करा है, आपने आपके गांव में कोई भी त्रुटि हो उसके खिलाफ, चुनाव के खिलाफ, तो आप बोल सकते हो बेझिझक। और आपका जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनको, क्योंकि सबसे बड़ा जनार्दन जनता जनार्दन है, सबसे बड़ी अदालत से बड़ी जनता जनार्दन। अगर जनता जनार्दन सही को सही बोलेगी और गलत को गलत बोलेगी, तो जनता जनार्दन सबसे बड़ी कोर्ट है, और सबसे बड़ा, उसके आगे कुछ नहीं है। तो नेता भी हमारे तभी बनते हैं जब जनता का वोट मिलता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। जैसे अभी हमारे सुबोध उनियाल जी ने बोला कि हम भी बिहारी हैं, एक बिहारी को बचाने के लिए अपना भी बिहारी बन गए। सोच लीजिए आप, सुबोध उनियाल ने और शंभू प्रसाद पासवान को, जो परसों अभी पूर्व मेयर के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा था ऋषिकेश के किसी निवासी के ऊपर जबरदस्ती, ऐसे अगर बाहरी, मैं सभी बाहरियों को नहीं बोलता हूँ, सभी बिहारियों को भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसे बाहरी और बिहारी गुंडागर्दी करने वाले ठेकेदार दलाल यहाँ आएंगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना। उत्तराखंड का मिट्टी से लेके सब चीज बिकती, मेरे को ये बता दो क्या नहीं बिकता है। आपके बस की नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको, आइए मेरे पास, शिक्षा लीजिए, मैं बताता हूँ कैसे बिकेगा। लेकिन हमें जो करने वाला है उसको कोई सपोर्ट नहीं है। बिरजू मयाल है, ठीक है, मानसिक रूप से थोड़ा मजबूर है, कभी कभार उल्टी हरकत कर, लेकिन मुद्दे उसके सटीक है। मैं आपको इसी चुनाव में दिखा दूंगा भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है। और अभी जितने भी, जिस ब्लॉक में जितने प्रधान बनेंगे, जितने भी क्षेत्र पंचायत बनेंगे, जितने भी प्रत्याशी प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत बनेंगे, उनमें से 80% वो भी भ्रष्टाचार की उसमें भेंट चढ़ने वाले हैं। वो भी भ्रष्टाचार, क्यों कि भ्रष्टाचार ऊपर से है, मंत्री संतरियों से भ्रष्टाचार है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर मंत्री संतरी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसके नीचे अधिकारी बोलते हैं ठीक है साहब बैठा वही तो कर रहा है, मैं भी बच जाऊंगा। उसके बाद नीचे आते हैं, फिर प्रधान ब्लॉक स्तर पे जाते हैं तो वहां पे उनको भ्रष्टाचार दिखता है। क्यों कि ब्लॉक अधिकारी बैठे हुए। मैं किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ,
मैं सिर्फ लाइव इसलिए बता रहा हूं आपको, ये हकीकत है। अगर उत्तराखंड को बचाना है तो सभी युवाओं को जो अच्छी सोच रखते हैं उनको आगे आना होगा। उद्देश्य होना चाहिए। आपको मैं पूछता हूँ, सभी ग्राम के प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है उद्देश्य क्या होगा, आपका उद्देश्य क्या होगा? ठीक है, तो उद्देश्य ग्रामवासी पूछे। अगर उन दो प्रत्याशी आज की डेट में अगर आपके पास है तो अगर उनके उद्देश्य नहीं, तीन भी हैं, अगर उनके उद्देश्य आपको सटीक नहीं लगते तो उनको जो है आप जो है खारिज कर सकते हो कि नहीं, हम इसको प्रत्याशी बनाने लायक नहीं है। और आप सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ जा सकते हैं और उसमें हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं कि भाई ये जो हमारे ग्राम सभा में जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो ईमानदार नहीं है। उसकी पहले आत्ममनन करो आप सभी वोटर ग्रामीण कि ये वाक्य में जन समाज के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसकी क्षमता ही नहीं है। अब आप प्रधान लेडीज बना दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए लेडीज इतनी सक्षम नहीं कि सामने जाके बोले, तो लेडीज तो पति के इशारे पे चलेगी। अब रही बात जो पैसों के बल पे प्रमुख बन रहे हैं, एक बार प्रमुख बन गए उसके बाद वो वहां से कमीशन मांगते हर एक आदमी से। कोई भी प्रमुख, मैं एक व्यक्तिगत किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जो भ्रष्ट होगा, जो ईमानदार होगा, काम करेगा, विकास करेगा और अगली बारी जो है निर्बोध बनना जाएगा। ऐसा होना चाहिए आपका प्रत्याशी। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपने प्रत्याशी को जाने समझे और उसके बाद उसको अपने 5 साल की डोर संभालने को दे। क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य, अगर यहाँ रोड आ जाए, यहाँ शिक्षा मिल जाए, स्वरोजगार मिल जाए, रोजगार मिल जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, ये कौन करेगा? मंत्री थोड़ा ना करेगा, आगे आपका ग्राउंड लेवल से जाएगा ये सब। आज हमारे गांव में जो रोड की हालत है, अब तो चलो आ रही है, पहले कितने लोग मर गए रोड के चलते। अगर रोड पे सही समय पे पहुंच चुके होते, उपचार मिल चुका होता। एक बालक मर गया 13 साल का, सांप ने काटा, उसका उपचार नहीं हो पाया, पैदल चढ़ के उसका पॉइजन पूरे शरीर में फैल गया। एक बुजुर्ग आदमी ऊपर से आ रहा था, उनका पैर फिसला, वहीं पीछे पत्थर पे उसका सर पटक के वहीं मर गया। एक महिला जो बीमार रहते, कोई नहीं उसको बीमार होते होते वो ऐसी बीमारियों की चल नहीं पा रही है, उसके बाद उसको रास्ते में मर गई। तो ऐसी कई घटना पूरे उत्तराखंड में है। तो मैं उन्हीं ग्रामवासियों से जिनके साथ ऐसा है, या तो आप जो है लिखित मांगे प्रधान से, शपथ पत्र मांगे प्रतिनिधि से, जो भी है, कि भाई तूने 5 साल में विकास कार्य करने हैं। मत बिको एक 500 रुपए पे, मत अपनी औकात इतनी मत बनाओ कि आप 500 रुपए में बिक जाओ। मैं आपको छोटा सा मुहावरा देता हूं। एक आदमी गया, वो वोट नेता के पास गया, बुजुर्ग, आपने सोशल पे भी सुनी होगी, वो गया कि मेरे को एक वोट आप दोगे, 500 रुपए पकड़ो। उन्होंने कहा नहीं वोट मैं दे दूंगा पर 500 रुपए पकड़ता हूँ, मेरी इच्छा है जिसको दूंगा। उन्होंने कहा नहीं आप 1000 पकड़ो। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आप, उसने बढ़ाता गया तो उसने बोला कि ऐसा करो कि आप 20,000 में मेरे को एक गधा ला दो, मैं आपको वोट दे दूंगा। 20,000 में गधा लेने गया नहीं, लिया नहीं गया। बोला जब 20,000 में गधा नहीं मिल रहा है तो मैं एक वोट तेरे को दे दूंगा। ऐसी सोच होनी चाहिए ग्राम विकास के लिए। इसी के साथ आप अपने क्षेत्र में विरोध कीजिए, जो पैसा बांट रहा है, जो दारू बांट रहा है, उनका विरोध कीजिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सच्चे मन से, गहन मन से ये विचार कीजिए कि कौन प्रधान है। छोड़ दीजिए उसको, सरकार ने, चुनाव आयोग ने किसको टिकट दिया, किसको आरक्षित किया, किसको आरक्षण दिया। पहले जनता जनार्दन है, सबसे बड़ी जनता जनार्दन है। कोर्ट के फैसले को भी अगर जनता सही चल रही तो सही कार्य, विकास कार्य के लिए अगर प्रधान काम कर रहा तो उसको समर्थन दीजिए। विकास कार्य के लिए कोई भी प्रतिनिधि काम कर रहा है उसको समर्थन दीजिए, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। जय उत्तराखंड, सच का सामना आज आपके साथ। धन्यवाद।